नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डीएन टॉक पर। मैं हूं आपका मेजबान। आज हम मनोरंजन जगत से एक ऐसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं जिस पर अभिनेत्री मृणाल ठाकुर ने हाल ही में अपनी बेबाक राय रखी है। यह विषय है भुगतान में असमानता, पे पैरिटी, जो दशकों से बॉलीवुड में बहस का मुद्दा रहा है। मृणाल ठाकुर की बेबाक राय, जो चाहिए वो मांग सकती हैं अभिनेत्रियां। हाल ही में मृणाल ठाकुर ने भुगतान में असमानता पर बात करते हुए एक बहुत ही सीधा और स्पष्ट बयान दिया। उनका कहना है कि ये पूरी तरह से निर्माता और अभिनेत्री पर निर्भर करता है कि अभिनेत्री कितना मेहनताना चाहती है। मृणाल ने कहा कि अगर कोई अभिनेत्री ज्यादा पैसे चाहती है तो वो इसकी मांग कर सकती है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी उठाया कि अक्सर पुरुष अभिनेताओं को अभिनेत्रियों से ज्यादा लाइक्स और फॉलोअर्स मिलते हैं, भले ही अभिनेत्री ज्यादा अनुभवी हो और अभिनेता कम अनुभवी। उनका मानना है कि ये भी एक कारण हो सकता है। अपनी निजी स्थिति पर बात करते हुए मृणाल ने कहा कि उन्हें हमेशा वही मिला है जो वह चाहती थीं, और अगर उन्हें लगता कि उन्हें कम भुगतान किया जा रहा है तो वह उस भूमिका को स्वीकार नहीं करती। विश्लेषण: भुगतान में असमानता एक जटिल मुद्दा। मृणाल ठाकुर का यह बयान कई मायनों में दिलचस्प है। उनका ये कहना कि अभिनेत्री मांग सकती है, यह दर्शाता है कि वो इसे व्यक्तिगत मोलभाव की शक्ति के रूप में देखती हैं। ये सच है कि कुछ शीर्ष अभिनेत्रियों ने अपने दमदार प्रदर्शन और स्टारडम के दम पर पुरुषों के बराबर या लगभग बराबर मेहनताना हासिल किया है। यह उनकी बाजार में मांग और बॉक्स ऑफिस पर उनकी क्षमता का परिणाम है। हालांकि हमें यह भी समझना होगा कि ये मुद्दा उतना सरल नहीं है जितना दिखता है। लाइक्स और फॉलोअर्स का तर्क, जिसे मृणाल ने उठाया, कहीं न कहीं दर्शकों की पसंद और बाजार की मांग से जुड़ा है। अक्सर ये देखा गया है कि हीरो केंद्रित फिल्में ज्यादा बनती हैं और उन्हें ही शुरुआती दिनों में ज्यादा भीड़ खींचने वाला माना जाता है, जिससे उनके मेहनताने में भी इजाफा होता है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी एक सच्चाई है कि कई बार बहुत प्रतिभाशाली और अनुभवी अभिनेत्रियों को भी समान अनुभव वाले पुरुष अभिनेताओं की तुलना में कम भुगतान किया जाता है। यहाँ सवाल सिर्फ मांगने का नहीं, बल्कि इंडस्ट्री के गहरे बैठे पितृसत्तात्मक ढांचे का भी है, जहाँ पुरुषों को स्वाभाविक रूप से ज्यादा महत्व दिया जाता रहा है। मृणाल का ये कहना कि अगर मुझे कम मिलता तो मैं काम नहीं करती, उनके व्यक्तिगत आत्मविश्वास और आर्थिक स्वतंत्रता को दर्शाता है। यह एक मजबूत स्थिति है जो हर अभिनेत्री को नसीब नहीं होती, खासकर करियर के शुरुआती दौर में या जब उनके पास सीमित विकल्प हों। आगे की राह: संवाद और बदलाव। भुगतान में असमानता का मुद्दा केवल बॉलीवुड तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हर क्षेत्र में लिंग भेद पर हो रही व्यापक चर्चा का हिस्सा है। मृणाल ठाकुर का बयान इस चर्चा को और आगे बढ़ाता है। यह दिखाता है कि इस मुद्दे पर अभी और ज्यादा खुले संवाद की जरूरत है। सिर्फ अभिनेत्रियों को मांगने की सलाह देने से ज्यादा हमें इंडस्ट्री के भीतर की उन संरचनाओं पर भी काम करना होगा जो इस असमानता को बढ़ावा देती हैं। आपका इस विषय पर क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि सिर्फ अभिनेत्रियों के मांगने से यह समस्या हल हो सकती है, या इसके लिए व्यापक बदलावों की जरूरत है? अपनी राय हमें टिप्पणियों में जरूर बताएं। देखते रहिए द डीएन टॉक। धन्यवाद।